सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। नमस्ते आप सभी को। कैसे हो? एक्चुअली मैं कल रात से एक अलग सी एनर्जी फील कर रही हूँ अपने अंदर। एक बहुत ही सेंटरिंग और ग्राउंडिंग एनर्जी, एक अलाइवनेस नहीं, वेकफुलनेस। और मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जितना मैं टाइम बीत रहा है आज भी, उतना ही ये एनर्जी ग्रो कर रही है मेरे ऊपर। मुझे नहीं पता ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, बट आई फील लाइक एक बहुत सिग्निफिकेंट शिफ्ट मेरे अंदर। और मुझे लगा कि मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी एनर्जी के पीछे क्या है, और अगर आप भी एक ऐसी ग्राउंडिंग, वेकफुल, बहुत ही प्रेजेंट मोमेंट एनर्जी को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग टुडे इज, why am I feeling this calmness, or why am I feeling this? इनफैक्ट जो भी इस रीडिंग से कनेक्ट कर रहा है, जो इस स्टेट को फील कर पा रहा है अपने अंदर, मैं इसको बहुत ज़्यादा अपने बेली और रूट चक्रा में फील कर रही हूँ। सो I am connecting to this energy which is flowing through many of us right now. And the question is, feeling why are we feeling so grounded? Is it because it's the Virgo season coming up? I don't know. But let's see. Why are we feeling this significant groundedness, this significant present momentness, or why are we feeling this calmness? Why are we feeling this wakefulness? Ah, of course. देख सकते हैं आप ये कार्ड। एक बार मैं 2 कार्ड या जितने कार्ड मुझे निकालने का मन है मैं निकाल लूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ उस पर। तीन कार्ड पे रखते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस कार्ड, ये है हायरोफांट। इसके पीछे अभी जो मैंने 3 रीडिंग्स करी है ना, उसमें से किसी में भी मैंने एक भी मेजर आर्काना ड्रॉ नहीं किया है। और दिस इज़ द फर्स्ट मेजर आर्काना कार्ड दैट आई हैव ड्रॉन इन दिस रीडिंग। तो ये 5 नंबर का कार्ड ऑफ हायरोफांट, आप इसको देखेंगे तो 2 लोग बैठे हैं नीचे, और ये एक प्रीस्ट टाइप के व्यक्ति हैं, और इनकी उंगलियां ऐसे हैं, और इन्होंने एक औजार भी पकड़ा हुआ है। सो मुझे लग रहा है कि ये जो ग्राउंडेडनेस है ना, देखिए ये कार्ड है, टॉरस का कार्ड होता है। और टॉरस एक्चुअली पूरे जोडियाक में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट मोमेंट ओरिएंटेड एनर्जी होती है। इट इज़ इट इज़ इट इज़ द एनर्जी जो बिल्कुल बहुत ही अर्थली है एक तरीके से, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी जिसने अर्थली लाइफ को बहुत एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है, जो सेंसेस को, फॉर्म को, हर चीज़ को फुली इम्बॉडी करती है।
ठीक है, तो ये वो कार्ड है जब आप स्पिरिचुअल लेवल पे स्पिरिचुअल रियलिटी या अपने स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ इतना ज़्यादा अलाइनमेंट में होते हो कि आप अपनी अर्थली रियलिटी, अपनी मटेरियल रियलिटी को उतना ही ज़्यादा अलाइनमेंट के साथ जी पाते हो। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं बचा होता स्पिरिट और मैटर के बीच में बेसिकली। और यहाँ पर जो मैटर में हो रहा होता है वो बहुत एक तरीके से डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट का। तो एक्चुअली इट इज़ अ वेरी ग्राउंडिंग एनर्जी हायरोफांट। और ये वो एनर्जी है जो जो आपको बोलती है कि आप किसी भी चीज़ के साथ रेजिस्टेंस में नहीं हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप चाहा हो। और एक्चुअली आज मैं अननोन के बारे में बहुत सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि मेरी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं इस समय जिनको मुझे फिगर आउट करना है, ठीक है। और वो एक पॉइंट अभी मैं फील कर रही थी कि अननोन को फिगर आउट करने के लिए इंसान हमेशा फ्यूचर की तरफ कूदता रहता है कि अच्छा ये सिचुएशन ऐसी है, इसको इस करके सॉल्व करेंगे, या फिर ये सिचुएशन ऐसी है तो इस करके हम लोग पहुँचेंगे इस तक। लेकिन एक पॉइंट होता है जो अननोन होता है, ठीक है। वो अननोन का पॉइंट होता है कि मैं जहाँ पे हूँ अभी, मुझे पता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि ये पॉइंट पे मुझे कुछ नहीं पता हम आगे कहाँ पहुँचने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आप अननोन को एक्चुअली बहुत फुली एक्सेप्ट करते हो विदाउट जंपिंग टू द फ्यूचर, बिकॉज अननोन का ट्रू नेचर ये है कि यू डोंट नो व्हाट द फ्यूचर इज़। लेकिन हमारा दिमाग का आदत है कि हम फिर भी पॉसिबिलिटीज़ में जाना चाहते हैं कि ये हो सकता है या ये होना चाहिए। तो वो सारे ही ऐसे टेंडेंसीज हैं जो फ्यूचर में किसी ना किसी आउटकम के ऊपर या किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर बंधे रहते हैं। लेकिन ट्रू स्पेस ऑफ अननोन वही है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में फुल सरेंडर होता है और फ्यूचर को कंप्लीटली ऐसे लेट गो कर दिया जाता है। तो येस, आई थिंक दिस कामनेस ऑफ मी, मुझे ये नहीं पता कि वो आ कहाँ से रहा है। ये हो सकता है कि कल मैंने एक ब्रेथ वर्क का सेशन अटेंड किया था, हो सकता है उससे इनिशिएट हुआ हो। हालांकि तब भी मैं बोलूँगी नहीं कि इमीडिएट ब्रेथ वर्क से ये हुआ, क्योंकि ये एकदम रात को एक टाइम पे शुरू हुआ। एक सडन वेकफुलनेस मुझे फील होनी शुरू हुई, ऑलमोस्ट लाइक कि आई मीन पता नहीं, इट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्रास्टिक एनर्जी शिफ्ट आफ्टर 9 o'clock इन द नाइट। मुझे नहीं पता, कुड बी एस्ट्रोलॉजिकली समथिंग, कुड बी प्लानिटरी, कुड बी दैट मैं कुछ चीज़ अंदर से जिसके साथ कोप कर रही थी वो शायद अनरावल हुआ कुछ सबकॉन्शियस लेवल पे, कुछ समथिंग मेड सेंस। हाउएवर आज पूरा दिन से आई एम फीलिंग दिस, और ये ग्रो कर रहा है एनर्जी मेरे ऊपर, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में वी शुड सी व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सो डेफिनेटली आई फील दैट दिस इज़ एन एनर्जी वेयर देर इज़ जहाँ पे मटेरियल रियलिटी, यानी आप सिचुएशन में जहाँ पे भी हो लाइफ में, उसको आपका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और वो जगह जहाँ पे आप ट्रूली अननोन को एम्ब्रेस करते हो, क्योंकि आपको पता है कि अननोन का नेचर ये है कि आप किसी भी टाइप की एक्सपेक्टेशन या पॉसिबिलिटी के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आप ओपन हर चीज़ को हो, आप इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को ओपन अप हो, लेकिन आप किसी भी एक पॉसिबिलिटी को चूज़ नहीं करते, क्योंकि आप ट्रूली जानते हो कि अननोन को अगर अलाउ करोगे तो वो अपने आप आपको कहीं पे लेके जाने वाला है। अब जैसे मैनिफेस्टेशन का जो पूरा आइडिया होता है, मैनिफेस्टेशन बहुत ही पर्टिकुलर आउटकम्स पे होता है कि काश मुझे ये फलानी चीज़ मिल जाए, मैं इसको मैनिफेस्ट करता हूँ विद इंटेंशन, विद कॉन्शियस इंटेंशन, ठीक है। और उसका पूरा प्रोसेस होता है दैट यू ट्राई टू मूव टुवर्ड्स दैट कॉन्शियस इंटेंशन बाय रिमूविंग द ब्लॉकेजेस दैट आर अवेलेबल टू यू इन योर कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो आप एक्सेस करना चाहते हो। लेकिन अभी का जो पॉइंट है जो मैं फील कर रही हूँ वो इट इज़ नॉट एट ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, इट इज़ मोर अबाउट, क्योंकि मैनिफेस्टेशन भी बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, लेकिन व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज़ वेरी प्रेजेंट मोमेंट, जो कि है अबाउट truly being in that zone of surrender, truly being in that zone of letting life happen, है ना। और आप सोचो, मतलब अगर ये एनर्जी आप एम्बॉडी करो तो एक्चुअली आपको बहुत काम फील होगा।
ये एंटीडोट है एनजाइटी का। एनजाइटी क्यों होती है? क्योंकि एनजाइटी आपको हमेशा फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। फ्यूचर एनजाइटी इज़ बेसिकली फ्यूचर ओरिएंटेड स्ट्रेस, राइट? कि अभी कुछ है जो वर्कआउट नहीं कर रहा या आगे कुछ क्या होगा, पूरा थिंकिंग माइंड यही फिगर आउट करने में लगा रहता है कि आगे क्या होगा। तो और मैं आपको बता नहीं सकती ये, मतलब आई कैन फील इट ऑलमोस्ट लाइक मेरे बॉडी में इट इज़ लाइक ग्रोइंग। अभी भी ये एनर्जी मुझे इतना ज़्यादा ग्रो होता फील हो रहा है कि मुझे लग रहा है ओ गॉड। और ये रीडिंग के पहले भी मैं मेडिटेशन कर रही थी, क्योंकि मैं इस स्टेट को फील कर रही थी कि ये है क्या, ये इतनी डिफरेंट है और स्टेट से, क्या हो रहा है इसमें ऐसा। और उसके बाद ही मुझे लगा कि मे बी इट इज़ टाइम टू रीड कार्ड्स। और कार्ड्स तो मैं आजकल कोशिश करती हूँ कि मैं आप सबके साथ ही रीड करूँ। और लेट्स सी द सेकंड कार्ड। देखिए, आज आई थिंक एक जो थीम बनती जा रही है, मटेरियल रियलिटी का ही थीम बनता जा रहा है। देखिए, ये जो कार्ड है ये 3 ऑफ पेंटिकल्स है। ये भी मटेरियल रियलिटी का ऐसा वाला कार्ड है जिसमें इस पूरे कार्ड का इंटेंशन ही होता है स्टेबिलिटी बिल्ड करना। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये व्यक्ति है, ये किसी चीज़ को बनाने में लगा, आई थिंक ये बिल्डिंग का ही काम कर रहा है और ये बाकी लोगों से सलाह जानकारी कर रहा है, उनकी मदद ले रहा है, उनके सजेशंस ले रहा है और साथ ही कोशिश कर रहा है कि हम किसी चीज़ की नींव या फाउंडेशन डाल पाएँ। ठीक है, और ये भी बहुत पेंटिकल का जो पूरा सूट है वो होता ही है अबाउट मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि फॉर्म ले रहे हैं। तो शायद मैं यही समझ पा रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे सबकॉन्शियस लेवल पे कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जो मेरे अंदर का था वो रिजॉल्व हुआ है। लाइक कई बार होता है ना कि आप सोच रहे हो तो ये करूँ कि ये करूँ, ऐसे जाऊँ कि वैसे जाऊँ, ये करना मेरे लिए बेहतरीन होगा कि वो मेरे लिए करना बेहतरीन होगा। तो ये कुछ टाइप के स्ट्रगल्स होते हैं। उसके बाद फंडामेंटली आपको कभी कभी ऐसा एक बिलीफ मिलता है जो आपके इन सारे के सारे फाइटिंग्स को एकदम से रिजॉल्व करता है और वो सारी सारी टेंशन एकदम से सेटल हो जाती है। तो आई हैव अ फीलिंग दैट मेरे अंदर की कोई ना कोई टेंशन सेटल डाउन हुई है और हो सकता है कि आप भी कोई ऐसी चीज़ सेटल डाउन फील कर रहे हो जहाँ पे आप भी थोड़ा सेटल्ड इस बात से हो कि हाँ ठीक है, अब मैंने ये रास्ता अपनाना है और बाकी आगे देखी जाएगी। बाकी सारी अननोन पे छोड़ देते हैं या बाकी आगे फ्यूचर को छोड़ देते हैं, अभी जो चीज़ हाथ में है उस पर काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, है ना। थर्ड कार्ड, देखा, मैं कह रही थी ना, ये एक और पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। आज का पूरा थीम ही मटेरियल है। और मटेरियल, देखिए मटेरियल रियल्म जो होता है जीवन का, उसमें बहुत कुछ होता है। मटेरियल रियल्म होता है आपका जो भी चीज़ फॉर्म में होती है वो सारी मटेरियल चीज़ें, जैसे कि घर, शरीर, परिवार, बच्चे, धरती और जो भी टाइप के स्ट्रक्चर जो है एग्जिस्ट करते हैं वो सारे मटेरियल फॉर्म में होते हैं। एक और ये जो कार्ड आया है 6 नंबर का, ठीक है। देखिए, जीवन में हम लोग बहुत टाइम ऐसी स्टेट में होते हैं जहाँ पे हम जीवन में लोगों को देते हैं मटीरियली, हम कुछ लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और कई जगह होती है जहाँ पे मटीरियली हम लोगों को रिसीव करना आना चाहिए, है ना। तो कई बार हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें हमको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें रिसीव ही ना करना पड़े। और कई बार वो एक डर पे बेस्ड होता है कि नहीं, मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मैंने किसी से मांगा। और कई बार क्योंकि लोगों का वो ईगो फाइट होता है, कई बार अमीरी लोग इसलिए चाहते हैं ताकि उनको किसी से रिसीव करने वाली जो एक एनर्जी है वो उनको इम्बॉडी ना करनी पड़े, ठीक है। तो लेकिन जो रिसीव करने वाली एनर्जी होती है वो एक सिग्निफिकेंट एनर्जी है लाइफ की, वो भी हमें जीनी ही पड़ेगी। बिकॉज जीवन में हम डेफिनेटली
जैसे जैसे लाइफ बदलती है हम अलग अलग एनर्जी इम्बॉडी करते हैं, वही तो बदलाव होता है। तो ये जो कार्ड है ये मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो तराजू लेके खड़ा है और कहीं ना कहीं किसी एक फेयरनेस के आइडिया के साथ किसी को कुछ दे रहा है। तो या तो ये व्यक्ति जस्टिस कर रहा है और जस्टिस के तौर पे लोगों को दे रहा है कुछ, और जो बाकी लोग हैं वो रिसीव कर रहे हैं, है ना। तो मुझे लग रहा है कि ये एनर्जी ज़्यादातर होती है अबाउट बीइंग एबल टू रिसीव, कि आपको जो जीवन में मिल रहा है क्या आप उसे लेने के लिए तैयार है। क्योंकि कई कई बार हमारे अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं अबाउट रिसीविंग मटीरियली, क्योंकि हम रिसीव नहीं कर सकते बिकॉज रिसीव करने पे कई बार हमें लगता है कि हम छोटे हैं या हम कमज़ोर हैं या ये व्यक्ति हमसे बड़ा है या हम डिज़र्व नहीं करते रिसीव करना, या हम रिसीव कर भी लिए तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी हम ले नहीं पाएंगे, या फिर अगर मैंने रिसीव किया तो मैं ये टाइप का एक व्यक्ति बन जाता हूँ, मैं गरीब बन जाता हूँ या मैं हेल्पलेस बन जाता हूँ या मैं वल्नरेबल बन जाता हूँ। ठीक है, तो कई बार हम अपने बिलीव्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हम रिसीव नहीं करना चाहते हैं या हम रिसीव कर नहीं पा रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी जो है आप कहीं ना कहीं मेरे साथ ही इस एनर्जी में हो सकते हैं जहाँ आप रिसीव करना सीख रहे हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं बोलूँ तो मेरे को भी रिसीव करना सपोर्ट किसी भी टाइप का मेरे लिए आसान नहीं रहा है। ठीक है, मेरा एक वुंडेडनेस है जहाँ पे मैं एक थोड़ी फालतू की नहीं बोलेंगे, फालतू गलत हो गया वर्ड, बट हाँ मेरे अंदर भी एक प्राइड, एक सेल्फ डेफिनेशन ऐसी है कि मुझे लेना ना पड़े किसी से। लेकिन मुझे लोगों को देना बहुत पसंद है, पैसा, ठीक है, मदद या कुछ भी मटेरियल रिसोर्स अगर मेरे पास है तो जब भी मेरे पास रहा है मैंने बहुत लोगों को कोशिश करी है देने की। तो लेकिन अगर आप फ्लिप में अब लेने की आदत नहीं है तो यानी कुछ ना कुछ ग्लिच है ना वहाँ पे। अगर आपको लोगों को प्रोवाइड करना पसंद है लेकिन आपको लेना अच्छा नहीं लगता है, सो देर इज़ समथिंग विच इज़ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी यही है कि आप कहीं पे आप किसी की वल्नरेबिलिटी देख तो पाते हैं लेकिन आप वल्नरेबिलिटी जीने को तैयार नहीं है। तो इनफैक्ट आप उस दूसरे व्यक्ति के अंदर उसकी वल्नरेबिलिटी को देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जब वही वल्नरेबिलिटी आपके ऊपर आपको एम्बॉडी करने की बात आती है तो आपको दिक्कत होने लगती है ना। तो आई थिंक दिस इंटायर रीडिंग इज़ वेरी मटीरियली ओरिएंटेड और वो भी एक सिग्निफिकेंट एनर्जी से, टॉरन एनर्जी से ये रिलेटेड है। और मुझे नहीं पता ये एनर्जी मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रांगली क्यों फील हो रही थी, बट आई थॉट कि इट इज़ वर्थ इन्वेस्टिगेटिंग एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी मटीरियल रीडिंग, वेरी मटीरियल रीडिंग जो कि हमें ये बताती है कि भाई देखो, ये रीडिंग इन शॉर्ट ये बोलती है कि जीवन में बहुत कुछ हो सकता है आगे, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना नहीं आएगा तब तक ना आप प्रेजेंट में कुछ कर पाओगे ना आप फ्यूचर का कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको सच में क्लैरिटी के साथ जीवन जीना है इस मटेरियल वर्ल्ड में और उसमें एक्चुअली इस जगह पहुंचना जहाँ आपको कुछ मिले, तो वहाँ आपको सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट को एम्ब्रेस करना होगा। जितना ज़्यादा आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होते जाओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर स्टेबिलिटी का एहसास बढ़ेगा, और ये जितना इनर स्टेबिलिटी का एहसास आपके अंदर बढ़ेगा उतना ही वो स्टेबिलिटी बाहर से आपकी लाइफ में परपेचुएट होएगी, प्रोवाइडेड कि आप एक बार को रिसीव करने के लिए तैयार हों। और आप देखेंगे रिसीव करने के लिए एक ह्यूमिलिटी चाहिए होती है, एक ईगो का ब्रेक डाउन चाहिए होता है कि हाँ चाहिए, मुझे नीड है मेरी, मैं तैयार हूँ रिसीव करने के लिए। हाँ मैं छोटा हूँ और तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है तो मैं तैयार हूँ लेने के लिए। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टर दैट many of us have a strong resistance to। और इसको आई थिंक आप मतलब आई थिंक दिस इज़ अ रीडिंग अबाउट वल्नरेबिलिटी, दिस इज़ अ रीडिंग अबाउट
breaking down of your ego. This is a reading about truly surrendering to the unknown. This is a reading about surrendering to the unknown, not in a spiritual form, but through a material format where you are, जहाँ आप अपने शरीर को फुली प्रेजेंट मोमेंट के थ्रू सरेंडर करते हो, ठीक है, और उस अवेयरनेस में आते हो. तो आई होप दैट इस रीडिंग में आपके लिए कुछ इंट्रीगिंग पॉइंट्स रहे हों. और 5 और 3 और 5, 3 और 6 और 5 से 3 से 6 की ओर, है ना. तो आई होप आप अपने अंदर के इनर टॉरस, इस कॉन्फिडेंट मटेरियल सेल्फ को आप पाएं, जो कि आपको मदद करेगा कि आप मटेरियल रियलिटी को भी अगर आप अंत तक एक्सेप्ट कर लो तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है मटेरियली. और मटेरियल रियलिटी को एक्सेप्ट करना होता है कि अपने शरीर की रियलिटी को एक्सेप्ट करना, अपने आसपास की जो भी आपकी स्टेट चल रही है अभी लाइफ में मटेरियली, उसको एक्सेप्ट करना. और एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ये सही है या ये गलत है, बट उसको विदाउट रेजिस्टेंस इमोशनली मेंटली जी पाना, ठीक है. तो कि हाँ अभी ये हालत है और ये ऐसी है. ध्यान रखिएगा अपना. फिर मिलूंगी अगली रीडिंग के साथ. बाय बाय.